हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण के अंदर। दोस्तों आज अपन जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो रीजनिंग का एक नया टॉपिक है और उसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि मोस्टली जो अपने कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछा जाता है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं बैठक व्यवस्था। अपना इसका आज पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 अपन करेंगे कल, जिसके अंदर कल हम क्वेश्चन करेंगे और आज हम इसका जो बेसिक है वो 0 लेवल से समझेंगे। देखिए, जो बैठक व्यवस्था है वो दो तरह से होती है और ये क्वेश्चन है वो रीजनिंग के और काफ़ी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला जो अपना होता है वो क्लोज अरेंजमेंट होता है, यानी बंद आकृति में, यानी बंद आकृति। ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है वो अरेंजमेंट अपना होता है ओपन अरेंजमेंट। ओपन अरेंजमेंट जिसको अपन बोलते हैं कि रेखीय आकृति में। समझ रहे हैं? रेखीय रेखीय आकृति में समझ जाइए आप। ठीक है। ये तो होता है इस तरह से कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इस तरह से गोलाकार या जो भी है अपने आयत वर्ग किसी भी आकृति में होता है, लेकिन आकृति बंद होगी। और ये वाला होगा एक लाइन के अंदर होगा, तो ये इसको अपन बोल देते हैं रेखीय। समझ रहे हैं? आगे देखिए। देखिए, पहले अपन बात करते हैं क्लोज अरेंजमेंट की। किसकी? क्लोज अरेंजमेंट, या अपन बोल सकते हैं बंद आकृति में। बंद आकृति में अपना जो क्लोज अरेंजमेंट है वो अपने तीन टाइप का होता है, तीन तरह से। मान लीजिए ये कोई बंद आकृति है, ये भी कोई बंद आकृति है और ये कोई बंद आकृति। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वृत्त हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कुछ भी, लेकिन बंद होना चाहिए। ठीक है। देखिए, पहली स्थिति में क्या होता है, जब सभी जो लोग बैठे हुए हैं उनका मुंह अंदर की तरफ हो। समझ रहे हैं? जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका मुंह किस तरफ होगा? अंदर की तरफ। दूसरी स्थिति में होगा जो लोग बैठे हैं उनका सभी का मुंह क्या होता है? बाहर की तरफ हो। ठीक है। जो भी बैठे हुए हैं सबका मुंह किस तरफ होना चाहिए? बाहर की तरफ। दूसरा। तीसरा प्रकार अपने रह गया, मान लीजिए कुछ का मुंह तो क्या है? अंदर की तरफ है और कुछ का मुंह किस तरफ है? बाहर की तरफ है। ठीक है। इसी तरह से कुछ का मुंह अंदर की तरफ हो गया और कुछ का मुंह क्या हो गया? बाहर की तरफ। अब इसके अंदर अपने को जो मोस्ट बात समझनी है, जो इस पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अपना ये रहने वाला है। मान लीजिए कि सबका मुंह है वो अंदर की तरफ है। ठीक है। तो इस कंडीशन में किसी भी पॉइंट से अगर अपने को दाएं जाना है, या अपन बोल देते हैं कि राइट जाना है, राइट साइड जाना है, तो अपने को क्या करना है? अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो जाता है कि जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है, जैसे घड़ी हमेशा किस तरह चलती है? घड़ी हमेशा इस तरह से चलती है ना। तो अपने को क्या करना है, जब दाएं जाना होता है तो अपने को इस तरह से चलना है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। और जब अपने को बाएं, या अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट, ठीक है, बाएं या लेफ्ट जाना है, तो अपने को क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज बोले तो इस तरह से, जिस तरह से घड़ी की सुइयां चलती है, जैसे यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, तो इस तरह से जब घड़ी की सुई चलती है उसके अकॉर्डिंग चलना है जब बाएं बोलता है तो। और दाएं बोलता है तो क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। किस कंडीशन में? जब सबका मुंह क्या हो? अंदर की तरफ हो। दूसरी स्थिति की अपन बात करते हैं कि जब सबका मुंह किस तरफ हो? बाहर की तरफ। ये चीज आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, जब सबका मुंह बाहर की तरफ होता है तब अपने को क्या? दाएं जाना है। मान लीजिए अपने को क्या किस तरफ जाना है? दाएं, या अपन बोल सकते हैं राइट। दाएं या राइट साइड जाना है तो अपन क्या करेंगे? तो अपन किस तरफ जाएंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब चलेंगे अपन इस तरह से, जब सबका मुंह किस तरफ हो? बाहर की तरफ हो। दूसरा अपन बात करते हैं बाएं, बाएं या लेफ्ट। जब अपने को बाएं या लेफ्ट जाना है और सबका मुंह बाहर की तरफ होता है तो अपन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस तरह से, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। वही यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से किसी का भी अगर तीसरे पार्ट में, किसी का भी तीसरे तरीके के अंदर अगर किसी का भी मुंह अंदर की तरफ है तो अपन जाएंगे इसके हिसाब से कि भाई दायां हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जब अंदर की तरफ होगा तो, और बायां हुआ तो किस तरफ जाएंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे अगर सबका मुंह अंदर की तरफ हुआ। और बाहर की तरफ है सबका मुंह, बाहर की तरफ है तब बायां, ये दायां होने पर जाएंगे क्लॉकवाइज और बायां होने पर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन समझते हैं कि ये बायां और दाएं वाला सिस्टम क्या है। देखिए, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखिए, बहुत बेस्ट है। अगर ये ना समझ में आए तो एक तरीका और बता देता हूँ। मान लीजिए अपन ने ABCD लिखी, A B C और D। ठीक है।
बी का मान लीजिए आप बायां, समझने के लिए है सिर्फ, और डी को मान लीजिए दायां। ठीक है, दायां या दाएं। अब देखिए, बाएं को अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और दाएं को बोलते हैं राइट। यानी किसी भी जगह, मान लीजिए यहां अपन खड़े हैं, किसी भी जगह से अपने को बाएं जाना है तो अपने को जाना है इस साइड। समझ रहे हैं? अपने माइंड के अंदर सोचिए कि पहले बी आता है, तो जिस तरफ आपका मुंह है उससे अगर आप उसी साइड से एबीसीडी लिखते हैं उस तरफ से, तो जिस तरफ बी रहता है, जिस तरफ, जिस साइड में, उसको आप बायां समझिए, और जिस साइड में डी रहता है उसको आप क्या समझिए, दायां समझिए। ठीक है, समझ गए इस बात को? अब बात करते हैं लेफ्ट राइट की। तो जिसको इंग्लिश समझ में आ जाती है वो तो सीधा ही समझ लेगा कि अपने बायां जिस तरफ है उस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, दायां जिस तरफ है उस पर राइट हो जाएगा। मान लीजिए किसी को याद नहीं रहता है तो अपन एक बात और समझ लेते हैं। देखिए, अपन लिखते हैं एल एम एन ओ पी क्यू और आर, लेफ्ट और राइट। देखिए ये तो सबको याद ही रहती है एबीसीडी तो जिस तरफ एल रह जाता है, जहां से अपन एबीसीडी, मान लीजिए इस तरफ अपना मुंह है तो अपने को इस इधर सोचना है। ठीक है, लेफ्ट, तो लेफ्ट है तो इधर आ गया लेफ्ट, एल जिस तरफ है उधर लेफ्ट आ गया, और जिस तरफ आर है उस तरफ क्या आ गया, राइट। अब मान लीजिए यही कोई सर्किल बना हुआ है और इस बंदे का मुंह अंदर की तरफ है, तो अपने को अगर लेफ्ट जाना है, मान लीजिए लेफ्ट जाना है, तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। और ये वाला क्या हो गया, जब मुंह अंदर की तरफ है लेफ्ट जाएंगे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि अपने को पता है घड़ी की सुई इस तरह चलती है। ये बंदा यहीं पे है और इससे अपने को राइट जाना है, या अपन बोल देते हैं कि दाएं जाना है, तो अपने को क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, क्योंकि जो अपना आर है वो इस तरफ रह रहा है। लेकिन इस बंदे का मुंह क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ। अगर मुंह बाहर की तरफ है तो अपनी जो एबीसीडी है वो ये अंदर की तरफ से, ये उल्टा हो जाएगा, एल इधर आएगा, एम इधर आएगा, क्योंकि ये इसका मुंह ही उस तरफ से है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अपना पहला क्वेश्चन है, ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है। मान लीजिए ये कोई सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर 8 बंदे बैठे हुए हैं और सबका मुंह क्या है, अंदर की तरफ। अपने को यहाँ पर एक बार अंदर की तरफ मानना है, और अगर एग्जाम में कुछ भी ना दिया हो तो आपको मानना है कि सबका मुंह क्या है, अंदर की तरफ ही है। ठीक है, अब देखिए, ए बी के दाएं दूसरा है। अब देखिए, अपने को यहाँ बी के रिगार्डिंग पूछ रहा है, इसलिए बी को अपने को फिक्स कर लेना है। कहीं भी कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन अपने को बी को फिक्स करना है। अपन ने मान लीजिए यहाँ पर बी को फिक्स कर लिया। ये बोल रहा है ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है, अपने को क्या करना है, दाएं जाना है। दाएं का मतलब, दाएं के लिए अपन किस साइड चलेंगे, तो दाएं के लिए अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सबका मुंह क्या है, अंदर की तरफ, तो दाएं के लिए चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अब एबीसीडी की बात करें तो मान लीजिए अपन ने यहाँ पर ए बी सी डी लिखा, तो ये डी इस साइड है, तो अपन क्या चलेंगे, इसी तरफ चलेंगे। ठीक है, ये एबीसीडी वाला नया ध्यान रख के आप सबसे पहले तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखिए। अगर ये नहीं ध्यान में रहता है तो फिर एबीसीडी वाले पे आइए, क्योंकि फिर ये लास्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो अपने को क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना जाना है, दूसरा, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो यहाँ पर अपना आ गया ए। तो बी के दाएं दूसरा कौन हो गया, ए हो गया। फिर बात करते हैं आगे वाली लाइन की। सी जो है वो बी के बाएं, बाएं के लिए अपन क्या करते हैं, बाएं के लिए अपन चलते हैं क्लॉकवाइज, बाएं के लिए क्लॉकवाइज। तो सी जो है वो बी के बाएं कौन सा है, तीसरा, तो क्लॉकवाइज तीसरा चलना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे है, तो ये आ गया सी अपना। तो यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पर ये अपना ए हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही बात, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसके अंदर वही बंदे बैठे हुए हैं। टोटल अपने को 8 बंदे बिठाने हैं, जब तक आपके समझ में आ जाए। बाकी अगर क्वेश्चन में वो बोलेगा कि कितने लोग हैं, सब आगे बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें, तो वो हम वहाँ पे समझ लेंगे। देखिए, ए जो है वो बी के बाएं क्या है, दूसरा है। ए है वो बी के बाएं दूसरा है, तो बी को फिक्स कीजिए, क्योंकि बी के रिगार्डिंग बात हो रही है। बी यहाँ पर अपन ने फिक्स कर लिया। ए है वो बी के बाएं, बाएं कौन सा है, दूसरा। बाएं के लिए अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस साइड चलेंगे, इधर। कितना चलेंगे, तो ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरा क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या आ गया अपना ए। फिर बात हो रही है सी जो है वो ए के दाएं तीसरा है। अब देखिए,
बात यहाँ पर जो दूसरे लाइन में हो रही है वो ए के रिगार्डिंग हो रही है, यानी अपन को ए से काउंट करना है। और जो सी है वो ए के क्या है, दाएं तीसरा है। दाएं दाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे मतलब इधर चलेंगे। कितना चल रहा है, 3 चलना है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, यानी यहाँ पर अपना क्या है, सी आएगा। तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया और ये यहाँ पर क्या आ गया, सी। समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, ए जो है वो बी के दाएं तीसरा है। देखिए पहले वहीं अपना सर्किल बनाते हैं जिसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ मुंह करके। कितने बंदे बिठाने हैं, तो 8 बंदे बिठाने हैं। बाकी तो क्वेश्चन में बोलेगा वो, ये अपन एक बार बेसिक समझ रहे हैं इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। देखिए ए जो है वो बी के दाएं तीसरा है। अपने को बी को फिक्स करना है क्योंकि बी के रिगार्डिंग बात हो रही है। बी को मान लीजिए अपन ने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब बात करते हैं ए की, तो ए क्या है, दाएं। और दाएं के लिए अपने को क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस साइड चलेंगे, इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बी से, ठीक है। कितना चलना है, 3। तो ये हो गया पहला, यहाँ हो गया दूसरा और यहाँ आएगा तीसरा। तो अपने यहाँ पर क्या आ गया, ए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर अपने आ गया ए। फिर बात करते हैं दूसरी लाइन की, बी जो है वो सी के दाएं दूसरा है। अब सी के रिगार्डिंग बात हो रही है लेकिन अपने पास तो सी है ही नहीं, तो हम किस तरह से इसको सेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा चेंज करेंगे, इसके अंदर थोड़ा बदलाव करेंगे। किस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम 3 से बात करते हैं कि जो 1 नंबर पर जो बंदा बैठा हुआ है वो इस 3 के किस साइड है, तो वो बाएं है, ठीक है। बाएं है। बाएं कौन सा है, पहला और दूसरा। दूसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है, किससे, 3 से। वहीं हम बोल सकते हैं कि 1 से दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, 3, ठीक है। दाएं दूसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है। मतलब कि इस 3 से जितना बाएं पे 1 नंबर है उतना ही 1 से दाएं कौन है, 3 नंबर है, ठीक है। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बी है वो सी के दाएं तीसरा है। इसी लाइन को अगर हम उल्टा करके लिखें तो हम लिख सकते हैं सी जो है वो बी के बाएं दूसरा है। बाएं दूसरा है, ये बात हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर बी सी के दाएं है तो सी क्या हो गया, सी बी के बाएं हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वापस जो ये बी के रिगार्डिंग बात होने लगी तो हम सी को लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, बाएं। बाएं के लिए अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कितना, दूसरा। तो ये पहला और ये यहाँ पे अपना दूसरा था, तो यहाँ पे आ गया दूसरा। तो दूसरे नंबर पे कौन है, सी है, तो यहाँ पे आ गया सी। तो ये आ गया सी, यहाँ आ गया बी और यहाँ पर अपना आ गया ए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ए जो है वो बी के बाएं तीसरा है। वही अपन सर्किल बना लेते हैं। ये अपने को 8 बंदे बिठाने हैं तो अपन 8 बंदे बिठा देते हैं। देखिए इसको आप जितना समझोगे उतना ही समझ में आएगा, जितना थोड़ा पूरा ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ए है वो बी के बाएं तीसरा है, तो मान लीजिए अपने को बी को अपन ने यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब बी के बाएं, और बाएं के लिए अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलेंगे, इस साइड चलेंगे। कितना चलना है, तो तीसरा। तो पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा कौन है, ए है, तो ये यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। बी से बाएं तीसरा कौन आ गया, ए, तो क्लॉकवाइज चले और वहां पे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, तो ए जो है वो सी के बाएं दूसरा। अब सी के रिगार्डिंग बात हो रही है, सी अपने पास पूरी लाइन में ही नहीं है, तो हम सी से कैसा पता करें कि बाएं है कि दाएं है, सी के किस है, अपने को पता ही नहीं है। इस लाइन को हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सी जो है वो ए के बाएं की जगह क्या हो जाएगा, दाएं। दाएं तीसरा है, ठीक है। अब ए के दाएं, ए के दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड चलेंगे। कौन सा, क्या दिया हुआ है, दूसरा। तो दूसरे के लिए ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। दूसरा कौन है, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने, सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। इस तरह से अपने को ये करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर आपको थोड़ा ये डिफरेंट तरीके से आ गया, इसमें एक ही लाइन में 2 बात कही हुई है, ठीक है।
देखिए पहले इस लाइन को समझते हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सी के बाएं तीसरा है, और लिखा हुआ है। इसमें देखिए ए है वो बी के दाएं तीसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। अब इसके अंदर और लिखा हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, तो ये बात किसकी हो रही है? तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास और लिखा हुआ है तो और का मतलब होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया यहाँ पर ये जो ए और बी है, इनमें से अगर और लिखा हुआ है तो ये जो सी है वो जो बाएं दाएं जिधर भी है वो किसके रिगार्डिंग है? तो ए के रिगार्डिंग है, ये बात हो रही है। और का मतलब होता है जैसे ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं तीसरा है, यानी ए बी के बाएं दूसरा है और ए सी के दाएं तीसरा है। इस तरह से अपन इसको पढ़ सकते हैं। दूसरे में देखिए अगर जो लिखा हुआ है, तो ये बात हो रही है सेकंड पर्सन के लिए। किस तरह से? मान लीजिए इस लाइन को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ए बी के दाएं तीसरा है, जो यानी बी, और बी है वो सी के दाएं दूसरा है, एवं बोल दे तो यहां पर अगर जो लिखा आता है तो वो आता है बी के रिगार्डिंग या सेकंड पर्सन के रिगार्डिंग, और अगर और लिखा आता है तो वो आता है फर्स्ट पर्सन, यानी यहां पर बात करें तो ए के रिगार्डिंग। समझ रहे हैं? ये और जो वाली बात है ये आपको नोट कर लेनी है। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ बंदे बैठे हुए हैं, इसमें भी ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबका मुंह किस तरफ है? अंदर की तरफ। आगे हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, उनमें ये काफी डिटेल के साथ आएगा, तो अपन वहां पर इसको अच्छे से और समझ लेंगे। अभी आप इसको समझिए, ये कुछ कीवर्ड है जिनको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। देखिए ए है वो बी के बाएं तीसरा है, मान लीजिए यहाँ पर बी है, और बाएं के लिए अपन क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे मतलब इस साइड चलेंगे। कितना चलना है? दूसरा। तो ये पहला, ये दूसरा कौन है? ए। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर बात क्या कर रहा है? और सी के बाएं तीसरा है, यानी ए जो है, और का मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है ए, तो यानी ए जो है वो सी के बाएं तीसरा है। सी के रिगार्डिंग बात हो रही है। अब सी तो अपने पास है ही नहीं, तो इसको अपन चेंज करेंगे। यानी अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए है वो सी के बाएं तीसरा है, तो सी जो है वो ए के दाएं तीसरा हो जाएगा। इसको अपन चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, जो सी है वो ए के दाएं तीसरा है। अब ए से चालू करते हैं, ए के दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन सा? तीसरा। तो यहाँ पर आ गया पहला, यहाँ पर आ गया दूसरा, और यहाँ पर आ गया तीसरा। तो एंटी क्लॉकवाइज तीसरा कौन सा आ गया? सी यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए इस बात को? इसको चेंज करना भी आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए जो है वो बी के दाएं तीसरा है। मान लीजिए बी को अपन ने फिक्स कर लिया। फिर बात करते हैं दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ चलना है? इस तरफ चलना है। कितना चलना है? 3 चलना है। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 नंबर पे कौन है? ए आ गया। ठीक है, यानी ए जो है वो बी के दाएं तीसरा है। ठीक है, जो सी के दाएं दूसरा है, यानी बी है वो सी के दाएं दूसरा है, क्योंकि जो लिखा हुआ है जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, यानी बी जो है वो सी के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पर सी के दाएं तीसरा है, सी के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो सी तो अपने पास पूरे इसमें है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? इसको लाइन को चेंज करेंगे, यानी बी सी के दाएं तीसरा है, तो सी जो है वो बी के बाएं, कौन सा? दाएं की जगह आ जाएगा बाएं। अब बी के बाएं जो है वो दूसरा कौन है? सी है। तो बी के बाएं के लिए अपन क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कितना चलना है? 2। तो ये 1 और ये 2, यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी। ठीक है, अब आप देख लीजिए भले ही। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बी है वो सी के दाएं दूसरा है, दाएं, सी के दाएं। अब सी से दाएं चलना है। मान लीजिए अपन चेक कर रहे हैं, अपन ने सोल्व तो कर लिया, अपन चेक कर रहे हैं कि ये जो लाइन लिखी है अपने चेंज की है वो बात सही है या गलत है। तो सी से अपने को दाएं चलना है। दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इधर चलेंगे। तो ये पहला और ये दूसरा कौन आ गया? बी। लेकिन अपने को जब हम अपने पास सी था ही नहीं, अपन को पता ही नहीं था सी कहाँ पे, तब अपन ये बात नहीं लिख सकते कि इसको कैसे सेट करें, कि जब बात तो सी के रिगार्डिंग हो रही, इसलिए अपने को चेंज करना जरूरी था। ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात, इसमें एक वर्ड आता है पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी का मतलब होता है
कि कोई भी बंदा बैठा है उसके दाएं या बाएं जो भी बंदा बैठा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। फिर बात आती है बीच में। क्या? बीच में। बीच में का मतलब होता है कि कोई दो लोग बैठे हैं और उनके बीच के अंदर कोई लोग बैठा है, कोई दूसरा बंदा बैठा है, यानी दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। अब देखिए ये बात होती है निकटतम के लिए। किसके? निकटतम। मतलब निकटतम का मतलब समझिए, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, यहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर P है और यहां पर अपने पास क्या है, Q है, ठीक है। या फिर अपन मान लेते हैं कि अपने पास यहां पर Q है। अब देखिए, अब पूछ ले कि P और Q के बीच में कौन है, तो इधर से अपन देखते हैं कि P और Q के बाद एक एक बंदा और बीच के अंदर आ गया ये वाला। इधर से देखते हैं तो P और Q के बाद में एक एक बंदा और फिर बीच में आ गया ये वाला। अगर इस कंडीशन में होता है तब तो ये वाला और ये वाला दोनों ही इनके क्या है, बीच में है। लेकिन यही कंडीशन मान लीजिए कुछ इस तरह से हो कि जैसे यहां पर P है और यहां पर Q है, ठीक है। अब पूछ ले कि P और Q के बीच में कौन है, तो अपन इस पे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दूर से आ गया। अपन आएंगे इस पे, यहां पर जो भी बंदा होगा वो P और Q के क्या होगा, बीच में होगा। समझ गए इस बात को? आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अपना जो कीवर्ड है वो रहने वाला है क्या, अगला। देखिए अगले की बात करते हैं। अगले का मतलब होता है कि दाएं या बाएं। क्या होता है? दाएं या बाएं, या अपन बोल सकते हैं पड़ोसी। जिस तरह से पड़ोसी होता है उसी तरह से अगला होता है। समझ गए? अगला मतलब दाएं अगला या बाएं अगला, वही पड़ोसी वाली बात आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अपना कीवर्ड है वो है विपरीत। विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया कि मान लीजिए कुछ लोग, ये आपको नोट कर लेना है, मान लीजिए कुछ लोग इस तरह से बैठे हैं, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ पर, इस तरह से कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, तो जो P का विपरीत है वो कौन हो गया, Q। मान लीजिए यहाँ पर S है और यहाँ पर T है, तो S का विपरीत कौन हो गया, T। जो आमने एकदम सामने है अपने, वो कौन हो गया, विपरीत हो गया। समझ गए इस बात को? विपरीत का मतलब होता है कि जो सामने या विपरीत दिशा में बैठा हो। क्या लिखेंगे? विपरीत का मतलब हो गया सामने। समझ रहे हैं? अब दूसरी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आ गया अपने सम्मुख। क्या है? सम्मुख। ठीक। सम्मुख और विपरीत में वैसे तो कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में ही सामने वाला होता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा फर्क है, और वो क्या है? विपरीत के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है और ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो इसको अपन विपरीत की कंडीशन में अपन इसे मान सकते हैं कि ये इसके विपरीत है। लेकिन जब कंडीशन आती है सम्मुख की, तो सम्मुख के अंदर दोनों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। मान लीजिए अपन को यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। अगर इस कंडीशन में पूछता है, इस वाली में, कि अपने P के विपरीत कौन है, तो P के विपरीत कौन है, Q। लेकिन पूछता है P के सम्मुख कौन है, तो कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में अगर पूछते हैं विपरीत कौन है, तो भी P के विपरीत Q होगा, और पूछता है P के सम्मुख कौन है, तो भी कौन होगा, Q होगा। इस तरह से अपने जो ये कीवर्ड है कुछ, इनको आपको याद रखना है, इनको आप नोट कर लीजिए यहाँ से, जो अपने आप को समझना है, ठीक है। ये पार्ट अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल अपन इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे। ये अपना पार्ट 1 इसका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट इसका कल डालते हैं। थैंक यू सो मच।